Welcome to Rozgar Academy. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एकेडमी। दोस्तों, आप सभी का रोजगार एकेडमी पे स्वागत है। आज है 14 अक्टूबर और हम लोग आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे जो कि आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आप इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का शानदार सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, Which vaccine has been approved by the National Drugs Regulators Subject Expert Committee for Kids from 2 to 18 years old? तो आपको बताना है राष्ट्रीय औषधि नियामक की विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा 2 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए किस टीके की मंजूरी दी गई है। आपके ऑप्शंस हैं कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक और या फिर जाइडस कैडिला। ओके, तो दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि कोवैक्सीन। तो दोस्तों कोवैक्सीन को जो है अप्रूव किया गया है, किस लिए? आपकी जो चाइल्ड है यानी जो 2 से 18 साल की एज में आते हैं उनके लिए आपकी कोवैक्सीन को अप्रूव किया गया है। ओके, किसके द्वारा अप्रूव किया गया है? नेशनल ड्रग्स जो रेगुलेटर कमेटी है उसके द्वारा इसको अप्रूव किया गया। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसके बारे में और जानते हैं। तो दोस्तों इसको बनाया किसने, यानी ये जो कोवैक्सीन है ये किसके द्वारा आपकी बनाई गई है? तो दोस्तों ये आपकी कंपनी है भारत बायोटेक, जो कि एक प्राइवेट कंपनी। ओके, इसके द्वारा आपकी कोवैक्सीन को डेवलप किया गया है, जिसका हेडक्वार्टर आपका हैदराबाद में है। और ये क्या करता है, इनका मेन वर्क क्या है? ड्रग्स डिस्कवरी, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चर ऑफ वैक्सीन्स, बायोथेरेपेटिक्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स। तो ये सभी प्रोडक्ट्स इनके द्वारा बनाए जाते हैं। बात करते हैं इसकी स्थापना की। दोस्तों इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1996 में। इसके जो फाउंडर थे वो कृष्णा एला थे। ओके, और इसका हेडक्वार्टर हमने बात कर ली हैदराबाद में, हैदराबाद के जिनोम वैली तुरकापल्ली में है इसका आपका हेडक्वार्टर। जो प्रेजेंट में इसके चेयरमैन और एमडी हैं वो है कृष्ण एला, जो कि इनके फाउंडर थे। ओके, 25 इयर्स इनके स्थापना के हो चुके हैं और तब से आपके चेयरमैन और एमडी कौन है? कृष्ण एला। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एडवाइजर ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी। तो आपको बताना है हमारे जो हाल ही में प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं अमित खरे, प्रमोद कुमार मिश्र, टीके ए नायर और निपेंद्र मिश्र। ओके, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 यानी कि अमित खरे जो हैं इनको हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया। ओके, यानी एडवाइजर के तौर पे इनको अपॉइंट किया गया। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों ये आपके फॉर्मर आईएएस ऑफिसर भी हैं जो कि 1985 के बैच के हैं और ये आपके ह्यूमन राइट्स के भी चेयरमैन रह चुके हैं। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कौन अपॉइंट किए गए? अमित खरे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली अ नेशनल अवार्ड विनर नेडमुडी वेनु डाइड वॉज 70 थी, जो कि अभी 73 की एज में थे, बिलोंग्स टू विच फील्ड। तो आपको बताना है राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता नेदुमुदी वेणु जो कि 73 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो आपके ऑप्शन है दोस्तों साइंटिस्ट, एक्टर, राइटर और एथलीट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों एक्टर, यानी कि ये क्या थे? एक एक्टर थे। ओके, कहाँ से बिलोंग्स है दोस्तों? ये तमिल एक्टर थे। ओके, कौन से? तमिल एक्टर थे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये एक नेशनल अवार्ड विनर भी थे। ओके, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली चीफ ऑफ एयर स्टाफ जनरल एम नरवणे on visit of which country for to further expand bilateral military cooperation and discuss issues relating to regional security challenges। तो आपको बताना है हाल ही में सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे जो है हमारे, वो किस देश की यात्रा पर द्विपक्षीय सैन्य सहयोग का विस्तार करने और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों के संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए गए हैं। ओके, तो आपके ऑप्शन है श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, मॉरिशियस। तो दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि इस समय जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं नरवणे जी, वो कहाँ पे हैं? वो आपके श्रीलंका के दौर पे हैं। ओके,
वहाँ पे क्या करेंगे, बायलैटरल जो मिलिट्री कॉर्पोरेशन है हमारी कॉर्पोरेशन बढ़ाने के लिए, यानी मिलिट्री कॉर्पोरेशन को बढ़ाने के लिए, और वहाँ के जो रीजनल डिस्कस करेंगे, वहाँ के जो भी रिलेटेड इश्यूज हैं, ओके, जो भी सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उन मुद्दों पे यहाँ पे ये वार्ता करेंगे, ओके। तो चलिए श्रीलंका के बारे में और जानते हैं। तो दोस्तों श्रीलंका का जो पुराना नाम था वो है आपका सिलोन, ओके। इसका जो ऑफिशियल नेम है वो क्या है, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका। ये एक द्वीपीय देश है जो कि साउथ एशिया में स्थित है, ओके। ये कहाँ पे है, इंडियन ओशियन में स्थित है, साउथ वेस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल, यानी जो आपकी बंगाल की खाड़ी है उसके साउथ वेस्ट में स्थित है। और ये जो है अरेबियन सी के साउथ ईस्ट में यानी दक्षिण पूर्व में स्थित है, अरेबियन सी के यानी अरब सागर के दक्षिण पूर्व में स्थित है। बात करते हैं ये इंडिया और श्रीलंका किससे डिवाइड होते हैं, तो दोस्तों इनके बीच में गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट पड़ती है, ओके, जिससे कि श्रीलंका और इंडिया डिवाइड होते हैं, ओके। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इसके बॉर्डर कैसे लगते हैं, तो दोस्तों इंडिया एक तो हो गया और एक मालदीव, ओके। इसके जो बॉर्डर है वो मैरीटाइम बॉर्डर यानी ये समुद्री सीमा है, ओके। बाकी इससे जो है लगने वाले कोई भी देश ऐसे नहीं है जिनकी सीमा लैंड बाउंड्री हो, ओके, यानी कि जो जमीनी सीमा इनसे टच करती हो श्रीलंका से, वो कोई भी नहीं है। और बात करें कौन सी है, मैरीटाइम यानी कि समुद्री सीमा टच करने वाले, तो वो हमारा देश इंडिया और मालदीव, ओके। बात कर लेते हैं कैपिटल की, तो दोस्तों यहाँ की जो कैपिटल है वो है आपकी श्री जयवर्धनेपुरा कोटे, जो कि एक लेजिस्लेटिव यानी विधायक की क्या है, कैपिटल है, ओके। यानी यहाँ पे इनके जो संसद होगा यानी पार्लियामेंट है वो यहाँ पे होगा, यानी पार्लियामेंट्री इनकी ये कैपिटल होगी। बाकी जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है वो है आपकी कोलंबो यहाँ की, ओके। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। और बात करें ऑफिशियल लैंग्वेज, तो सिन्हल तमिल यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। और प्रेजेंट में जो प्रेसिडेंट है वो है गोटबया राजपक्षा, जो कि यहाँ के क्या है, प्रेसिडेंट। और उनके ही भाई वो है पीएम, उनका क्या नाम है, महिंदा राजपक्षा, ओके। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। गोटाबया राजपक्षा क्या है, प्रेसिडेंट है, और पीएम कौन है, महिंदा राजपक्षा, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और श्रीलंका को मैप में देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे ये रहा आपका श्रीलंका मैप में, ओके। ये क्या है आपका श्रीलंका। और जैसे कि हमने बात करी पार्क स्ट्रेट, ओके, पार्क स्ट्रेट कहाँ पे है दोस्तों, ये रही आपकी पार्क स्ट्रेट, जो कि आपके हमारे भारत और श्रीलंका के बीच आपकी बे है यानी खाड़ी बढ़ती है, ओके। और ये रहा आपका गल्फ ऑफ मन्नार, यही दोनों जो है आपके श्रीलंका और इंडिया को अलग करते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे ये आपका एडम्स ब्रिज है और रामेश्वरम यहीं पे आपका स्थित है, ओके। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये हम्बन टोटा, ये आपका वो आइलैंड है जो चाइना ने 99 ईयर के लिए लीज पे ले रखा हुआ है, ओके। आई होप आप लोगों को इसके बारे में पता होगा। ये रही आपकी कैपिटल कोलंबो, ओके, यानी श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो, ओके। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और ये आपका बे ऑफ बंगाल, ओके, और इधर हमारा प्यारा देश भारत, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ओके, ये हमारा प्यारा भारत देश, ओके। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इन हाउ मैनी स्टेट्स क्लाइमेट रेजिलियंस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्लानिंग टूल फ्रॉम महात्मा गांधी नरेगा, यानी कि आपका नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ओके, यानी मनरेगा के तहत जो है इसको लॉन्च किया गया, क्या, क्लाइमेट रेजिलियंस इंफॉर्मेशन सिस्टम, ओके। तो आपको बताना है कितने राज्यों में, ओके, हाल ही में कितने राज्यों में महात्मा गांधी नरेगा योजना के लिए जलवायु लचीलापन सूचना प्रणाली और योजना उपकरण लॉन्च किया गया है। तो आपको बताना है कितने राज्यों में। आपके ऑप्शन है 5 स्टेट्स, 6 स्टेट्स, 7 और 8 स्टेट्स। तो दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इसको जो है आपके 7 स्टेट्स में लागू किया गया है, क्या, क्लाइमेट रेजिलियंस इंफॉर्मेशन सिस्टम, ओके। इससे क्या हेल्प होगी, इससे जो है आपका रूरल एरियाज में क्लाइमेट का पता लगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। तो आइए इसके बारे में और जानते हैं। तो दोस्तों इसको लॉन्च किया गया आपका हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है रूरल डेवलपमेंट और पंचायत राज के, कौन है, श्री गिरिराज सिंह, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ओके। क्या लॉन्च किया गया, क्लाइमेट रेजिलियंस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्लानिंग टूल। किसके लिए लॉन्च किया गया है, हमारे जो विलेजेस हैं यानी जो रूरल एरियाज हैं वहां पे क्लाइमेट को अच्छे से जानने के लिए, ओके, लोगों को जिससे इसके बारे में जागरूकता हो सके, ओके।
ये आपका किसके साथ मिलकर के किया गया ये भी जान लीजिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों इसको जो स्टार्ट किया गया वो आपका लॉर्ड तारिक अहमद, जो कि क्या है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साउथ एशिया। ये साउथ एशिया के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं जिनका नाम है तारिक अहमद। ओके, दूसरा कौन है, कॉमनवेल्थ इन द यूके फॉरेन, यानी कि जो हमारा क्या है राष्ट्रमंडल है उसके साथ मिलकर। ओके, और कौन है, कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस थ्रू अ वर्चुअल इवेंट। ओके, किसके साथ लॉन्च किया गया है, आपके कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय में दक्षिण एशिया और राष्ट्रमंडल राज्यमंत्री इन सभी लोगों ने शामिल होकर इसको लॉन्च किया। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन से वो 7 राज्य हैं जहां पे इसको शुरू किया गया है या इसकी शुरुआत की गई। तो दोस्तों आपका बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और राजस्थान, एमपी, यूपी और झारखंड, ये 7 राज्य हैं जहां पर आपका ये पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, क्लाइमेट रेजिलेंट प्रोग्राम। ओके, जिससे क्या हेल्प होगी, जो विलेजेस या रूरल एरियाज हैं, जो दूर दराज से जो गांव हैं जहां पर इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती, ये उनके लिए स्टार्ट किया गया जिससे उनको आसानी से क्लाइमेट की इंफॉर्मेशन मिल सके। ओके, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंदौर आईआईएम साइंड अ लेटर ऑफ इंटेंट with which pharma company for contributing to the expansion and establishment of better and robust health care delivery services। आपको बताना है हाल ही में इंदौर आईआईएम के ने बेहतर और मजबूत स्वास्थ्य सेवा वितरण सेवाओं के विस्तार और स्थापना में योगदान देने के लिए किस फार्मा कंपनी के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। ओके, तो आपका ऑप्शंस हैं लुनेजा फार्मा, ग्लेनमार्क, एस्ट्राजेनेका और टोरेंट। ओके, तो दोस्तों आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि एस्ट्राजेनेका जो है इसके साथ आपके इंदौर आईआईएम ने साइन किया है। ओके, किस लिए, एक्सपेंशन यानी बढ़ावा और स्टैब्लिश करने के लिए, क्या, एक अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट फर्स्टली लॉन्चेस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन इंजीनियरिंग कॉलेज। तो आपको बताना है किस राज्य सरकार द्वारा सबसे पहली बार एजुकेशन यानी जो हमारी एनईपी नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी थी वो इंजीनियरिंग कॉलेज में लागू की गई। ओके, यानी हाल ही में किस राज्य सरकार ने सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति शुरू की है अपने इंजीनियरिंग कॉलेजों में। ओके, आपके ऑप्शन हैं केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कर्नाटक। ओके, तो दोस्तों कर्नाटक राज्य ने जो है आपका एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में शुरू करने वाला पहला राज्य बना। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट्स पेंटिंग द करुपुर कलमकारी painting and the Kalkurchi wood carvings recently received the geographical indication यानी GI टैग्स। तो आपको बताना है हाल ही में किस राज्य की पेंटिंग करुपुर कलमकारी पेंटिंग और कल्लाकुरिची लकड़ी की जो नक्काशी है को हाल ही में भौगोलिक सांकेतिक GI टैग मिले हैं। ओके, तो दोस्तों आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, उड़ीसा, तेलंगाना एंड केरल। आपका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 यानी कि तमिलनाडु राज्य के आपके ये जीआई टैग दिए गए हैं। कौन कौन से, करुपुर कलमकारी और दूसरा क्या है कलकुरिची वुड कार्विंग्स। ओके, यानी आपकी क्या है कलकुरिची लकड़ी की जो नक्काशी होगी और कलमकारी पेंटिंग। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जीआई टैग के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों जीआई टैग क्यों दिए जाते हैं, तो दोस्तों ये आपके दिए जाते हैं क्योंकि जो आपके स्पेसिफिक जो लोकेशंस में या कोई विलेज या कोई टाउन या कोई रीजन या कंट्री का कोई भी हिस्सा जहाँ पे वो चीज़ जो है आपके ट्रेडिशनली बनाई जा रही और वहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस है, उसका जो है मेथड क्या है आपका ट्रेडिशनल है और जो लोग वहाँ कर रहे हैं उनके उस काम के लिए गुड रेपुटेशन हो। ओके, इन सभी चीज़ों को देखते हुए आपका जीआई टैग दिया जाता है। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ओके, बात करते हैं इसकी देखरेख कौन करता है, यानी इसके द्वारा जो प्रोटेक्शन दी जाती उन
प्रोडक्ट्स हो जिनको जीआई टैग प्राप्त होता है वो कौन देखता है? तो दोस्तों ये एक ट्रिप्स एग्रीमेंट है, उसके तहत आपके जीआई टैग्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, यानी उनकी कोई नकल ना कर सके। ओके, यानी उनके नाम पे कहीं और ऐसी सामग्री ना उपलब्ध हो पाए। ओके, तो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए आपका ट्रिप्स एग्रीमेंट है। ओके, आप लोग ये भी याद रखिएगा, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो आपका जीआई इंडिकेशन है वो किसके अंतर्गत या किस एग्रीमेंट पर आधारित होगा, तो ट्रिप्स एग्रीमेंट पर आधारित है। आइए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु इनॉग्रेट्स इंडियन स्पेस एसोसिएशन। तो आपको बताना है हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष संघ का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इंडियन स्पेस एसोसिएशन का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यह पहला प्राइवेट स्पेस यानी कि भारतीय अंतरिक्ष संघ है। ओके, याद रखिएगा ये पहला भारत का प्राइवेट है। ओके, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो कि हमारे प्रधानमंत्री, और कहाँ पे? दिल्ली में इसका इनॉग्रेशन किया गया। ओके, याद रखिएगा इसको भी, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स डे इन द इंटरनेशनल डे। ओके, आपको बताना है किस दिन को विश्व मानक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि 14 अक्टूबर को आपका वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे मनाया जाता है। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कब सेलिब्रेट किया जाता है? 14 अक्टूबर को। ओके, तो दोस्तों इसके तहत होता क्या है? तो दोस्तों इसमें जो है आपका, जैसे कि कोई प्रोडक्ट है, आपको मान लीजिए कोई फूड का प्रोडक्ट है और कोई भी प्रोडक्ट है अन्य, तो उसके लिए मानक तैयार किया जाता है, जिससे क्या होगा, आपका मान लीजिए कोई खाने वाली चीज़ है, फूड प्रोडक्ट है, तो वो आपकी यूजेबल है या नहीं है, या उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, उसमें कितनी मात्रा में कौन सी चीज़ होनी चाहिए। ओके, इन सभी प्रोडक्ट्स को ये देख रेख करता है। ओके, इनके द्वारा ये आपकी गाइडलाइंस जारी की जाती हैं, जिससे क्या होता है आपके प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत ही शानदार लगा होगा, आज के करंट अफेयर्स आपको बहुत ही यूजफुल लगे होंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें। तो दोस्तों गुड डे, गुड बाय।